नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के राजनीति विज्ञान का पाठ प्रथम। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और वह राज्य के बिना रहता है तो या तो वह देवता है या पशु। ये कथन है अरस्तु का। राजनीति शब्द अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स से बना है, जो कि ग्रीक शब्द पोलिस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नगर और राज्य। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र के चार अर्थ होते हैं: राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन, राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन। राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है और राज्य के आधारभूत स्थितियां, उसकी प्रकृति, विविध स्वरूप एवं विकास को समझने का प्रयास करता है। ये कथन है ब्लेंटसली। राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के रूप में मानता है और जो राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, उसके वित्तीय आदि का विवेचन करता है। ये कथन है गेरिस का। राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये कथन है गार्नर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजनीति शास्त्र के भूत, वर्तमान और भविष्य का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का, राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। ये कथन है गेटेल का। राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। ये कथन है लिकोक का। राजनीति शास्त्र इस प्रकार शासन के तत्वों की खोज करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान और ऊंचाई का अध्ययन करता है। ये कथन है सीले का। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। ये कथन है R.N. गिलक्राइस्ट का। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। ये कथन है डीमोक का। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। यह कथन है लास्की का। आधुनिक दृष्टिकोण 1945 से 1970 का युग राजनीति में व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। 1945 से 1970 का काल राजनीति में व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। राजनीति का अध्ययन, राजनीति में अध्ययन होता है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। केटलिन ने राजनीति को शक्ति विज्ञान माना है। राजनीति विज्ञान एक नीति विज्ञान है। लॉसवेल के अनुसार किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिससे उसे समझ में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं। ये कथन है ईस्टन का। राजनीति विज्ञान की प्रकृति, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति। राजनीति विज्ञान के विश्व स्तरीय महानतम विद्वान अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा। किसके अनुसार? गिलक्राइस्ट के अनुसार। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। यह कथन है मेटेलैंड का और काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, इस प्रकार राजनीति शास्त्र को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह कथन है बर्ग का। राजनीति विज्ञान नहीं है तो राजनीति विज्ञान नहीं मानते। राजनीति विज्ञान नहीं है, जो राजनीति को विज्ञान नहीं मानते उनमें है बक्कल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, ब्रोजन और बर्ग। प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना, प्रत्येक नई नीति की शुरुआत एक प्रयोग है। यह कथन है गार्नर का। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। यूनेस्को सम्मेलन के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र
या राजनीति के सिद्धांत। क्षेत्र में पहला आएगा राजनीति के सिद्धांत, दूसरा है राजनीतिक संस्थाएं, तीसरा राजनीतिक दल, समूह एवं लोकमत, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये राजनीति विज्ञान के 4 अध्ययन क्षेत्र हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र मानव का राजनीतिक व्यवहार, अवधारणाएं, सार्वजनिक समस्या, संघर्ष व सहमति। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया है कि उसमें संस्थागत संगठन, निर्णय निर्माण और क्रियाशीलता की प्रक्रिया को नियंत्रण की राजनीति, नीतियों और कार्यों तथा विधिवत प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। यह कथन है चार्ल्स आइनमैन। किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली, उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति है, मेरान बैनफील्ड के अनुसार। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं: मुक्त अध्ययन, वैज्ञानिकता, मूल्य मुक्त, यथार्थवादी, व्यवहारवादी, मूल्य निरपेक्ष, वैज्ञानिक पद्धति, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, अंतरानुशासनात्मक, मौलिक समाज। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक मात्रा में एक राजनीतिक समाज विज्ञान में मनोविज्ञान और मानवीय राजनीतिक सिद्धांत है। एस.एम. लिपसेट। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। ये कथन है बक्कल का। नेक्स्ट है व्यवहारवाद। व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। यह कथन है रॉबर्ट का। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसे व्यवहारवाद के नाम से जाना गया। ए. डेहल के अनुसार व्यवहारवाद के प्रणेता या जनक डेविड ईस्टन है, काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके अनुसार व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्तियों पर अपना समय ध्यान केंद्रित करता है। परंपरागत राजनीति आदर्शात्मक होती है, दार्शनिक होती है, कल्पनात्मक होती है, जबकि आधुनिक राजनीति यथार्थवादी, व्यवहारवादी, वैज्ञानिक, अनुभव आश्रित और तथ्यात्मक होती है। व्यवहारवाद का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। 1908 में ग्राहम वालिस ने बुक लिखी थी जिसका नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये कुछ बुक्स है। एब बेंटले ने लिखी है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। चार्ल्स मेरियम ने लिखी है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। डेविड ईस्टन ने लिखी है द पॉलिटिकल सिस्टम। व्यवहारवादी उपागम के संस्थापक माने गए चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लॉसवेल, पी.वी. स्मिथ। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं या मान्यताएं: नियमितता, सत्यापन, तकनीकी, परिमाणीकरण, क्रमबद्धीकरण, मूल्य निर्धारण, विशुद्ध विज्ञान और एकीकरण। ये डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। व्यवहारवाद की आलोचना या सीमाएं, जिसके प्रमुख आलोचक हैं अर्नाल्ड ब्रेसेट, लियो स्ट्रॉल, क्रिकपैट्रिक, रॉबर्ट ए. डेहल। और इसकी आलोचनाओं में है राजनीतिक व्यवहार की गलत धारणा, प्राविधिक तकनीक पर अत्यधिक बल, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं, अंतर्विरोध और अत्यधिक खर्चीली। व्यवहारवाद लघु इकाई के अध्ययन पर जोर देता है। व्यवहारवाद अनुभववाद है और ये तकनीकी से पहले का सार है। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद, जिसके अंदर तथ्य और मूल्य दोनों शामिल होते हैं। ये तकनीकी से पहले का तथ्य है। उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए इसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। डेविड ईस्टन के अनुसार डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 2 लक्षण बताए हैं। पहला है सार्थकता या प्रासंगिकता और दूसरा है क्रियानिष्ठा या कर्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई है, विशेषताएं या मान्यताएं बताई है, और इसे प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। जिसे पहला है
प्रविधि से पूर्वासार। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन पर बल। तीसरा, समस्याओं का विश्व स्तरीय निदान। चौथा है मूल्य की भूमिका। पांचवा, बुद्धिजीवियों की भूमिका। छठा, कर्मनिष्ठ विज्ञान। और सातवां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। धन्यवाद।